दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लाए कक्षा 12 का हिंदी एमसीक्यू टॉप में टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लमसम की 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है आपका यूपी बोर्ड 2024 में आने वाला हिंदी का है मेरे पास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप देखते जाइए और आप समझते जाइए मेरे पास दोस्तों। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न को पढ़ के बताते हैं और ध्यान से समझिएगा मेरे पास। तो एक भी वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा, बस आपसे यही अनुरोध है और पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखें। मधुआ कहानी के लेखक हैं मेरे पास। तो यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या मधुआ कहानी के लेखक हैं? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछता है कि जो कभी हम पढ़े ही ना हो, बस हमारे आँख के सामने आया गुजर गया, यही हमारा क्वेश्चन रहता है। और इसीलिए हमें सभी क्वेश्चन को देखना अनिवार्य है मेरे पास। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, आपको पढ़ के हम सुना भी दिए। फिर हमको क्या करेंगे, हम आपका उसका उत्तर बताएंगे। मधुआ कहानी के लेखक कौन है मेरे पास दोस्तों? यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कक्षा 12 के छात्रों के लिए। क्या है मेरे पास? तो हम लिख देते हैं क्या, कक्षा 12 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 क्या है? हिंदी। क्या मेरे पास? तो हिंदी। हिंदी का क्या है? 20। 20 क्या है? टॉप है मेरे पास। तो एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम इसमें हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी हैं मधुआ कहानी के लेखक। तो अब आता है क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छी से समझिएगा मेरे पास। तो बस आपको समझना है। बोलगा क्या? बोलगा के गंगा कहानी संग्रह है मेरे पास। बोलगा के गंगा कहानी संग्रह है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। राहुल सकृत्यान का है यह बोलगा। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जिंदगी और जोक के लेखक कौन है मेरे पास? जिंदगी और जोक के लेखक कौन है? जोक मतलब क्या होता है? मजाक होता है। इसके लेखक कौन है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अमरकांत। कौन है? अमरकांत इसके लेखक है मेरे पास दोस्तों। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन, भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का 20 क्वेश्चन है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 का 20। बस हमको बताते जा रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा मेरे। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है मेरे पास? तो हम अपनी तरफ से भी कुछ बना रहे हैं, लेकिन आपको देखकर समझना है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है मेरे पास? तो कौन सी है? इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। क्या? इंदुमती यही है प्रथम कहानी। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। हम आपको अभी ऊपर ही बताएं क्या, इंदुमती। क्या? इंदुमती यही हमारी प्रथम कहानी की माना जाता है। तो हमारा क्या क हो गया राइट। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को भी राइट करते हैं बहुत ही अच्छे से सवाल की तरफ। 11 वर्ष का समय के रचनाकार है मेरे पास। तो 11 वर्ष के समय के रचनाकार हैं, तो कौन है मेरे पास दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल है। अब आता है सातवां क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है मेरे पास? जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है मेरे पास? तो कौन सी उनकी रचना है? आकाशदीप। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। अब आता है आठवां क्वेश्चन देखते हैं। राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना के कथाकार हैं मेरे पास। तो राजा भोज के सपना के कथाकार हैं, तो इसमें आपके कौन है कथाकार? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। शिव प्रसाद सीतारहिंद यही है आचार्य राजा भोज के कथाकार हैं। अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन, भी ध्यान से देखते हैं। हमीर हठ किस प्रकार की रचना है? हमीर हठ किस प्रकार की रचना है मेरे पास? तो किस प्रकार की है? तो क्या कथा साहित्य की है। क्या? कथा साहित्य की है। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाए। अब आता है 10वां क्वेश्चन को भी देखते हैं। मधुआ की रचना है किस विधा की है? मधुआ की रचना विधा है मेरे पास। तो मधुआ की रचना विधा है, तो इसमें किस विधा की है? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्या? कहानी विधा की है। क्या? कहानी विधा की है। अब आता है 11वां क्वेश्चन को भी देखते हैं। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं मेरे पास। तो नमक का दरोगा के कहानीकार हैं, तो कौन है कहानीकार? प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। कौन है? प्रेमचंद हैं। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, भी ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु युग
युग के पूर्व की है। मेरे पास निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु युग के पूर्व की है? तो कौन सी है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बराबर का? ग हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी। किसकी? रानी केतकी की कहानी। अब आता है 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। पर्दा पर्दा कहानी के रचनाकार है मेरे पास। तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं तो कौन है? यशपाल है। कौन है? यशपाल है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट आंसर। कौन है? यशपाल। अब आता है क्या हमारा 14वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखें। हरखू क्या? हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र किस कहानी से संबंध है मेरे पास? तो किस कहानी से संबंधित है या संबंध है, यह हम बना सकते हैं और आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो किस कहानी से संबंध है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर क बलिदान से। किस कहानी से? बलिदान से। अब बता 15वां क्वेश्चन भी ध्यान से। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं मेरे पास। तो जो मधुआ कहानी है इसके रचनाकार कौन है? तो मेरे पास तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है। कौन है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा है। अब आता है 16वां क्वेश्चन देखते हैं। दुलाई बाली किस विधा की रचना है? दुलाई बाली किस विधा की रचना है? तो किस विधा की है? कहानी विधा की। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। अब आता है 17वां देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार है मेरे पास। तो शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं तो कौन है मेरे पास? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। ग राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन भी देख लेते। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक है मेरे पास। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ हो रही है मेरे पास, लेकिन आप तो पढ़ने में अच्छे होंगे तो आप भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैं तो थोड़ा सा हिचकिचा जा रहा हूँ, लेकिन आप मत हिचकिचाइएगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा प्रैक्टिस धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो कौन है मेरे पास? तो पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन भी देखते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार है मेरे पास। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं तो कौन है यह? हरिश्चंद्र परसाई नहीं मेरे पास। तो कौन है? हरिशंकर परसाई। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, देखिए ध्यान थोड़ा भटक जाता है मेरे पास, लेकिन बस आप ध्यान को एकाग्रित कीजिए। क्या? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आंसर। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास। बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है? किस प्रकार की प्रगति का है या घोतक है? तो किस प्रकार का है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ग हो जाएगा सही। सांस्कृतिक। क्या? संस्कृति। तो आई होप कि मेरे पास दोस्तों कक्षा 12 का ये 20 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको याद हो गया होता। मेरे चैनल पे नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, और आप एक हिंदू हो तो जय श्री राम जरूर कमेंट करना। वंदे मातरम दोस्तों। इसी तरह और भी क्वेश्चन लाएंगे आपके कक्षा 12 और 10 के धमाल से धमाल। जय हिंद जय भारत।